नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जो कि स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 को लेकर है, जो चयनित शालाओं में 3 नवंबर को होना है। साथियों, इसमें सभी शिक्षक साथी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि फील्ड इन्वेस्टिगेटर या ब्लॉक जो है कोऑर्डिनेटर या किसी न किसी रूप में हमें कार्य करना है। तो साथियों, अब हम देखेंगे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी और उनके क्या दायित्व होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे SES 2023, जो कि जिला स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण है। तो साथियों, इसको हम नीचे समझने का प्रयास करेंगे अगली PPT से। तो यहाँ पर ये जो PPT आप देख रहे हैं, जिसमें स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे SES का आयोजन 3 नवंबर 2023 को किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले इस सर्वेक्षण का लक्ष्य समूह कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं के छात्र होंगे। साथ ही सर्वेक्षण में शिक्षा के मूलभूत, फाउंडेशनल, प्रारंभिक, प्रोपर्टी एंड मध्य मिडिल स्टेज की दक्षताओं का शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण अंतर्गत तीनों कक्षाओं में भाषा एवं गणित के दक्षता आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। 2 विषय यहाँ पर मेन रहेंगे, जो कि भाषा और गणित के रहेंगे, और ये 3 लैंग्वेजों में होगा। हम आगे देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। साथ में अब हम देखते हैं कि SES का जो मुख्य बिंदु है, सर्वे अंतर्गत प्रति कक्षा टेस्ट फार्म की संख्या, जैसे कक्षा 3 में टेस्ट फार्म 3, कक्षा 6 में टेस्ट फार्म 3 और कक्षा 9 में टेस्ट फार्म 4। और यहाँ पर समय भी निर्धारित किया गया है कि कक्षा 3 के लिए टेस्ट का समय 60 मिनट होगा, कक्षा 6 के लिए 75 मिनट होगा और कक्षा 9 के लिए 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। यहाँ पर साथियों, किस प्रकार से टेस्ट फार्म रहेंगे, जैसे कि कक्षा 3 में टेस्ट फार्म 31, 32 और 33 नंबर के। इसी प्रकार ग्रेड 6 में टेस्ट फार्म 61, 62, 63 और ग्रेड 9 में, कक्षा 9 में टेस्ट फार्म 91, 92, 93, 94। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेस्ट फार्म संख्या दी है, ये 3 या 4 क्यों दी है। तो जो बैठक व्यवस्था में हम देखेंगे, वो टेस्ट मतलब जिसको हम कहें कि अलग अलग सेट में जो पेपर आना होता है, इसी प्रकार अलग अलग सेट में यहाँ पर इस प्रकार इसको नाम दिया गया है टेस्ट फार्म। तो अलग अलग आएंगे। तो साथियों, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उसको बच्चों को वितरित करना है। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कक्षा 3 की बैठक व्यवस्था है, जिसमें टेस्ट फार्म किस प्रकार से वितरित किए गए हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि खड़ी रो और आड़ी रो दोनों में किसी भी प्रकार जो है टेस्ट फार्म का मिलान नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 31, 32, 33, फिर 31, 32, 33। तो किसी भी जगह आड़ी और खड़ी लाइन में कहीं भी टेस्ट फार्म है, तीनों टेस्ट फार्म, उनका मिलान बच्चों का इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमें भी कक्षाओं में जो टेस्ट फार्म को इसी प्रकार इसी रो में वितरण करना है। अब साथियों, जो इस वीडियो का मुख्य बिंदु था कि इसमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, जो शालाओं में जाएंगे, जो कि एक विषय के लिए एक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, उनके क्या कार्य रहेंगे और किस प्रकार से वो अपने दायित्वों को निभाएंगे, वो मुख्य बिंदु है। तो अब साथियों, हम उस पर बात करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वे संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद FI को आवंटित शाला में निम्नानुसार 2 बार भ्रमण करना होगा। अब 2 बार भ्रमण कौन से हैं? तो प्रथम दिवस यानी तैयारी दिवस, जिसको कि दिनांक 1 या 2 नवंबर में सुविधा अनुसार किसी भी दिन आवंटित शाला में फील्ड इन्वेस्टिगेटर को जाना होगा। और वह क्या कार्य करेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए गए अनुसार शाला में सामान्य तैयारी करना, जैसे शिक्षक प्रश्नावली व विद्यालय प्रश्नावली भरना, विद्यार्थियों की दर संख्या, सेक्शन संख्या, बैठक व्यवस्था, आवश्यक शाला अभिलेख यदि आवश्यक हो तो देखना। मतलब इस प्रकार से पूरी जो जानकारियाँ है, जिसमें टीचर मॉड्यूल और जो इस विद्यालय स्तर पर संस्था प्रमुख को कुछ जानकारियाँ जो भरनी रहेंगी, वो तमाम जानकारियाँ वो एक दिन पूर्व फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है वहाँ पर जाकर कंप्लीट करेंगे। अब साथ ही जब बात करते हैं हम द्वितीय दिवस की, मतलब कि मूल्यांकन दिवस, जो कि 3 नवंबर होगा। 3 नवंबर को प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे वाले दिन सैंपल शाला में, जो उनको चयनित शाला हुई है, उसमें 7 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा। FI द्वारा शाला में पहुंचकर सर्वे से पूर्व आवश्यक तैयारियां यथा सर्वे सामग्री के सीलबंद लिफाफे,
शाला प्रमुख या ब्लॉक लेवल के जो कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करना होगा। उसके बाद अचीवमेंट, टेस्ट बुकलेट, वितरण योजना बनाना इत्यादि आदि कार्रवाई वह करेंगे। इसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मॉड्यूल में दिए अनुसार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, जैसे सेक्शन में विद्यार्थी सैंपलिंग, ये काम वह एक दिन पूर्व में भी जो है कर सकते हैं। उसके साथ ही सैंपलिंग आवश्यकता अनुसार फील्ड नोट्स भरना, चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट आयोजित कराना, PQ बुकलेट भरवाना और OMR सीट पर रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र करना। साथियों, ये जो OMR सीट पर रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र शब्द आ रहा है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हम आगे समझेंगे। इसके बाद में फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्ति आदेश प्रारूप, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है जिले से या ब्लॉक से उनको सभी को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए दिनांक 3 नवंबर को और क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो सबसे पहला टास्क यहाँ पर दिया है, हम सामान्य सरसरी तौर पे बात कर लेते हैं कि 7 बजे जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर को पहुंचकर शाला प्रमुख से मिलना होगा। जैसे ही 7 बजे फील्ड इन्वेस्टिगेटर पहुंच जाएंगे तो 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में बैठक व्यवस्था संबंधी, बच्चों की बैठने की पूरी व्यवस्था संबंधी समस्त कार्रवाई उनको 7:30 बजे तक कर लेना होगा। अगला जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर का टास्क है, अगला जो टास्क है साथियों, उसमें 7:30 बजे से 8 बजे तक संस्था प्रमुख को जो वो एक दिन पूर्व OMR सीट देकर आएंगे, वो लिफाफे प्राप्त करेंगे। साथ ही सभी टेस्ट बुकलेट जिसमें कि क्वेश्चन पेपर होंगे वह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करेंगे। तो ये काम जो है वो 7:30 बजे से 8 बजे तक पूर्ण हो जाना चाहिए। इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी दायित्व है कि वह 8 बजे तक, 8 बजे से पूर्व जो है प्रश्नोत्तरी वाले जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सैंपलिंग शाला तक पहुंचा दे। उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक पूरी जो बैठक व्यवस्था है, बच्चों कौन कौन से बच्चों का जो है टेस्ट लेना है, उन बच्चों की सूची तैयार कर लेंगे। जो उपस्थिति रजिस्टर है बच्चों की, उसमें से जो कि एक एक के गैप के अनुसार या सम संख्या में, विषम संख्या में, जैसे भी निर्देश होंगे उस हिसाब से। उसके साथ ही अगर हम अगले उसमें क्रम में देखें तो 9:30 बजे से 10:20 तक क्या करना हो, तो ये बैठक संबंधी बातें यहाँ पर की गई है कि बच्चों की टेबल पर SES ID के अनुसार बच्चों का ID अंकित करना। SES ID जो है वो 1-2 से रहेगी साथियों, जो कि OMR सीट में भी भरने को आई है। बच्चा जहाँ पर बैठेगा क्रम रहेगा उनको जो है पूर्ण करना। साथ ही 10:20 से लेकर 10:30 बजे तक इसमें बच्चों की बैठक व्यवस्था के अनुसार उनको OMR सीट वितरित करना। ये सारे काम जो है करना होगा। जैसे हमने पहले देखा था कि बच्चे का जो 31, 32, 33 और जो 61, 62, 63 जो भी नंबर आए थे OMR प्रश्न वाली बैंक के प्रश्न के, उन नंबरों का आड़ी और खड़ी रो में मैच ना हो, इस प्रकार से बैठक व्यवस्था बनाना है, वो हमने पहले देखा है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर को क्या करना है कि किसी भी प्रकार की नकल नहीं हो, इसलिए छात्रों को नकल नहीं होना चाहिए और साथ ही छात्रों को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना है। ये साथ ही जो 10:30 से 12 बजे तक का 1.5 घंटे का समय है, उसमें कक्षा 6 और 9 के बच्चे OMR सीट में समस्त प्रविष्टियां करेंगे। तो समस्त प्रविष्टियों से मतलब साथियों ये है कि जो उनकी सामान्य जानकारियां हैं, जैसे नाम, स्कूल का नाम, जो भी सामान्य जानकारियां OMR सीट में आएगी। हम अगले वीडियो में OMR सीट भी देखेंगे कि किस प्रकार से भरेंगे। तो कक्षा 6 और 9 के बच्चे अपनी सामान्य जानकारियां OMR सीट में स्वयं भरेंगे, शिक्षक उन्हें दिशा निर्देश कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 3 के छात्र टेस्ट बुकलेट पर, कक्षा 3 के छात्र क्या करेंगे, जो टेस्ट बुकलेट आएगी, जो प्रश्न पत्र आएगा, केवल उसके प्रश्न पत्रों पर ही काले गोले करेंगे। OMR सीट में कक्षा 3 के बच्चे नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण दायित्व होगा जो हमने अभी पीछे बात की थी कि उन काले गोले जो टेस्ट बुकलेट में बच्चे काले गोले करेंगे उसकी OMR सीट FI भरेगा। मतलब कि FI को बाद में उसके आधार पर काले गोले OMR सीट में करना है जो उत्तर संबंधित बच्चा देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा FI के लिए। साथ ही अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे टेस्ट प्रसारित होने का अवलोकन किया जाए ताकि नकल ना हो, तो ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा। अब साथियों 12 बजे जो है 12 बजे बच्चों को PQ यानी प्रश्न क्वेश्चन बैंक जो है, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे और बच्चे उसके बाद अपने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें एक और बात है कि कक्षा 6 और 9 के बच्चे स्वयं हल करेंगे और कक्षा 3 के बच्चों के लिए वो प्रश्न पत्र यानी PQ पर अपने उत्तर देंगे
और जो OMR सीट है उसको फील्ड इन्वेस्टिगेटर बाद में उस PQ के आधार पर भरेंगे। तो इस प्रकार से फील्ड इन्वेस्टिगेटर के बहुत सारे दायित्व बढ़ जाते हैं। साथ ही 2:30 बजे से 3 बजे तक जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर सभी बच्चों से OMR सीट कलेक्ट करेंगे और निर्देशानुसार उन्हें पैक करके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सौंपने जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके काम होगा। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर फील्ड नोट्स की पूर्ति करके ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम है वह सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक जो है पूरे दिन इस पर कार्य चलेगा, जिसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी 4 बजे तक की होगी। उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि वह उसी दिन उनको मिलान करके पैक कर ले। तो साथियों ये है जो वो बैठक व्यवस्था, जिसमें कक्षा 3, 6, 9 के बच्चे इसी प्रकार से आपको बिठाना है। तो इसमें किसी के भी पास PQ का मिलान नहीं होना चाहिए आजू बाजू में। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगला जो वीडियो आएगा वो OMR सीट किस प्रकार से भरना है FI को, और उसमें संस्था प्रमुख की क्या जिम्मेदारी रहेगी, संस्था के शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होगी, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।